वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के रिलेटेड। बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग है और एस्पिरेंट परेशान है कि एग्जाम कब होंगे, चाहे वो फाइनेंस असिस्टेंट का हो, वीएलडब्ल्यू का हो, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और जितने भी पटवारी और जो बाकी जितने भी फॉर्म लगे थे उनके एग्जाम जो पेंडिंग हैं उनके लिए एस्पिरेंट बहुत देरी से इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम कब होंगे। और कुछ अपडेट्स भी सोशल मीडिया में आती रहती हैं कि ये होगा, वो होगा, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। कोर्ट का केस भी आपने सुना था, उसकी कंक्लूजन्स क्या निकली थी, क्या उसका फैसला था। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से एस्पिरेंट अपने आप को खुद ब खुद डिमोटिवेट कर रहे हैं, खुद ब खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खुद ब खुद ऐसी न्यूज़ें देखते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो वो ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह की ना ही आपने न्यूज़ें देखनी है, पेपर नहीं होंगे, आप कुछ नहीं हो सकता, तो इससे इससे आप अपनी प्रिपरेशन से दूर होते जा रहे हैं, अपने ट्रैक से हटते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आएगी। अगर 1-2 महीना लेट भी हो गया, फिर भी 1300 कुछ 95 पोस्टेज यानी लगभग 1400 पोस्ट वीएलडब्ल्यू की नहीं आने वाली हैं। फिर आपकी पूरी लाइफ में आप अवरेज हो जाओगे, फिर आए तो वो अलग बात है। तो आपकी लाइफ में एक ही बड़ा चांस है। और इसके बाद जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 900 प्लस पोस्ट हैं, ये भी इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट फिर से आपके हाथ में नहीं आने वाली है। इसके अलावा जितनी भी और स्टॉक असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्ट हैं जो आपने फॉर्म भरे, ये इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट, इतनी बड़ी नंबर ऑफ पोस्ट है, फिर एक बार इकट्ठे से नहीं आने वाली है। इस बार बहुत बड़ा चांस है आपके लिए कि तैयारी अच्छे से करें। आप जो तैयारी आपने की है इसको कंटिन्यू रखें, एमसीक्यूज जी भर के प्रैक्टिस करें, ताकि इस बार क्वालिफाई आप जरूर कर जाएं। डिमोटिवेशन हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ये ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल मानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि एग्जाम डिले हो जाते हैं तो इंसान को बड़ा दुख होता है, गुस्सा भी आता है, तो वो चीज़ें ठीक है। लेकिन कुछ हद तक ये नहीं है कि बिल्कुल आप प्रिपरेशन छोड़ दें, किताबें बंद करके रख दें, बस ऐसे ही दिन भर न्यूज़ें देखें, अपडेटें देखें, या इस तरह की ही बातें डिफरेंट ग्रुप्स में आप करते रहो कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो इससे काम नहीं बनने वाला। मैंने कह दिया, नवंबर एंडिंग दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। और उसके बाद आपने देखा जो कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई, और उसके बाद जो फैसला है आप गवर्नमेंट ने लेना है, और उम्मीद करते हैं जल्द ही जो है फैसला लिया जाएगा। तो आपको इस तरह की कुछ अपडेट्स भी आपको सोशल मीडिया पे दिखती हैं। देखो, ये बड़ी बात नहीं है। अगर हम कहें कि बिग अपडेट रिगार्डिंग द जेकेपीएससी जेईई रिजल्ट एंड अपकमिंग एग्जाम्स, ये कुछ अपडेट्स ऐसे आपको टेलीग्राम, यूट्यूब पे दिखने को मिलती है। ठीक है, जेकेपी जेईई रिजल्ट डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम, और जेकेपीएससी और जेईई का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी होने वाला है। ये तो डेफिनेटली एज पर द रिलायबल सोर्स जेकेपीएससी जेईई रिजल्ट रेडी एंड विल बी रिलीज फिर। ये अपडेट अरे देखो, कोई मसला नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। ये अपडेट आप कोई बताए ना बताए, सबको पता ही है कि ये जो रिजल्ट है जल्दी ही होने वाला है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा देर डिले इसमें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शंस ऑलरेडी दी गई हैं, थोड़ा सा उसमें डिले हो गया होगा किसी भी कारण से। कंप्लीशन की बात करें, रिक्रूटमेंट ऑल पोस्ट रेफर टू जेकेएसएसबी की जो 20 दिसंबर, ये कोई अपडेट अथेंटिकेट लगती नहीं है। 20 दिसंबर तक आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है सारी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाना। हो सकता है कुछ मेजर रिक्रूटमेंट जैसे कि फाइनेंस अकाउंटेंट, वीएलडब्ल्यू, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, इस तरह की जो बड़ी रिक्रूटमेंट्स हैं वो 20 दिसंबर तक पॉसिबल हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो, आप पिछले दिनों में आप देखते हो एडवांस नोटिस आया, जैसे जेई मैकेनिकल का आया, 1 महीने बाद लगभग पेपर हो गया। 1 महीने का ही नोटिस जो है, एडवांस नोटिस मिलता है। तो हो सकता है कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाए, जेकेपीएससी जेई का मसला हल हो जाए, रिजल्ट हो जो भी हो इसका, और इसके बाद कैलेंडर जो है रिलीज होने की, क्योंकि बड़ी रिक्रूटमेंट्स हैं, इसकी प्रिपरेशन बड़ी होती हैं, इसलिए इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होता। हालांकि बाकी एग्जाम जो आप देख रहे हो, जूनियर असिस्टेंट, जो भी बाकी एग्जाम कुछ हुए हैं, वो कम पोस्टों पे थे, कम कैंडिडेट्स थे, और जल्दी एग्जाम हुआ। और साथ साथ में आप देखते हो स्कोर शीट भी आप कुछ दिनों में रिलीज हो रही है, 10 दिनों के अंदर अंदर स्कोर शीट भी रिलीज की जा रही है। उससे भी थोड़ी सी मोटिवेशन हासिल किया करो। बहुत से एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ एस्पिरेंट हैं जिन हमारा फर्स्ट बनता है कि आपको फिर से मोटिवेट करना कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। हो सकता है थोड़ा डिले और हो जाए अगर, लेकिन इससे ज़्यादा कितना डिले होगा, हो सकता है कि दिसंबर में ही एग्जाम चले जाएं, तो कोई बात नहीं है। दिसंबर में ही चलेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप उम्मीद है कि आप थोड़ा सा और सब्र कर लेंगे, और दिसंबर में भी अगर एग्जाम होते हैं, यानी नवंबर में अगर कैलेंडर आता है या अक्टूबर की एंडिंग में आता है, तो दिसंबर स्टार्टिंग में एग्जाम या एंडिंग नवंबर में भी एग्जाम पॉसिबल हो सकते हैं। तो इससे आगे नहीं जाएगा, ये तो लॉजिकल बात है, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ना ही कोई इसमें अथेंटिकेशन या सोर्स, तो इस तरह क्या न्यूज़ है बताने की जरूरत है। हमारा काम था प्रिपरेशन आपको करवाना, और हमने भरपूर कोशिश की आपकी प्रिपरेशन के रिलेटेड, आपको आसान कैसे किया जाए आपकी प्रिपरेशन को, उसमें हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हमने ब्रीफ एनालिसिस की है, वीडियो के एंड तक देखें। एंड तक पर आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाले हैं। तो अब पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 2 ऐसे एग्जाम थे जिसका सिलेबस एफडब्ल्यू और खास करके बीएलडब्ल्यू के जैसा ही है, तो इसलिए ये एग्जाम के एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोट आउट की है जीके के अंदर, जब सबसे बड़ी चीज़ वो है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो जीके है, इसमें से 50% लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 50% क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो जितना भी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितना भी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कंसेप्ट है, वो जीके अब जम्मू एंड कश्मीर फोकस आपको स्पेशल उस पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, या आपको मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हो। और उसके साथ हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में जूनियर असिस्टेंट में 3 क्वेश्चन और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी की बात करें, 5 क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 ही क्वेश्चन देखने को मिला।
इकोनॉमिक्स की बात करें, 2 क्वेश्चंस वो दोनों में से दोनों के दोनों क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के जूनियर असिस्टेंट पूछे गए वो सेंसस पे थे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक क्वेश्चन सेंसस और एक जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे पूछा गया था। पॉलिटी में जूनियर असिस्टेंट में नहीं था, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक क्वेश्चन पॉलिटी से था। करंट अफेयर जो बहुत सारे एस्पेक्ट, मैंने हर बार आपको कहा है करंट अफेयर में इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर से दोनों पेपर्स में 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें अदर्स कुछ क्वेश्चंस थे जो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर में थोड़ा सा हमें एक चीज़ अजीब लगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आर जो है वो सिलेबस मैंने लिखा VLW के सिलेबस में नहीं थे, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, इन टॉपिक्स में नहीं थे। जैसे कि कुछ वर्ल्ड जियोग्राफी जो फाइनेंस अकाउंटेंट के सिलेबस में तो है, फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस थे। और जो कुछ जो क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री की जो एंशिएंट और मिडिवल से, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से, तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है। हालांकि मॉडर्न जब रेफरेंस टू मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल दिया हो तो मॉडर्न हिस्ट्री डेफिनेटली पूछी जाती है। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से आपको एंशिएंट और मिडिवल पढ़ने की, मॉडर्न ही पढ़ें आप। और ये कुछ एनालिसिस थी। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में जूनियर असिस्टेंट में शॉर्टकट से 2 क्वेश्चन, डाटा प्रिंटर में 1, फुल फॉर्म्स 2 पूछी गई थी, जूनियर में 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, सॉफ्टवेयर से 3 और 3 क्वेश्चन थे, मेमोरी से 3 क्वेश्चन, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में मेमोरी, इंटरनेट और ईमेल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, इंटरनेट से यहाँ 1, ईमेल 1, इनपुट आउटपुट 1, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 क्वेश्चन था, ई गवर्नेंस से क्वेश्चन यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर से, CPU से 1 और MS ऑफिस से जूनियर असिस्टेंट में 7 क्वेश्चन, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग, ये बहुत जरूरी है समझना। एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रीजनिंग में क्या चीज़ स्किप किया क्या पढ़े, जो टॉपिक मैंने अभी यहाँ मेंशन किए हैं, एटलीस्ट ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ लेने चाहिए। परसेंटेज, सीरीज, एवरेज, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ये सभी फील्ड्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे गए, और इन फील्ड्स को एटलीस्ट आपको रीजनिंग और मैथ पोर्शन में से इन फील्ड को स्ट्रांगली जो है प्रिपेयर करना चाहिए। अगर अभी तक इनमें से कोई भी पोर्शन आपका वीक है, उस पर काम करना चाहिए। उस पर वीडियो सर्च करें, पहले वीडियोस देखें, फिर उसके MCQs प्रैक्टिस करें। जितना भी ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस कर पाते हैं करें, ताकि आप एग्जाम में इजीली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर देखें, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो भी हमने मेंशन किए हुए यहाँ पर, जो जूनियर असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये 2 पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हमने जो अपनी तरफ से आपके लिए जो मॉक टेस्ट तैयार किए हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बता दूं 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो रिसेंटली 3 पहले थे, 3 और जो प्लस ऐड हो रहे हैं, इसमें 1 और ऐड हो चुका है, 4 अपलोडेड हैं, 2 जो है अपकमिंग आ रहे हैं। उसका भी आपको शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। 14 को जो है 5वां फुल लेंथ अपलोड हो जाएगा, और 22 को 6वां फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये टोटली जो है जो OMR एग्जाम रिसेंटली हुए उनके बेस पे हमने खुद सेट किए हुए हैं, किसी से करवाए नहीं है हमने, कोई टीम से हम नहीं करवाते काम, क्योंकि वो पहले मैंने सोचा था मॉक टेस्ट किसी से बनवाए जाएं, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने टाइम निकाला, क्योंकि खुद जो बनाता है इंसान तो खुद पता है एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी हिसाब से मॉक टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। और बाकी 40+ सेक्शनल मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से एक एस्पिरेंट के लिए जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतने ही मॉक टेस्ट सफिशिएंट हैं। इसके ज़्यादा मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट नहीं करने आपको, क्योंकि सुबह शाम मॉक टेस्ट ही अटैम्प्ट करते रहोगे, थ्योरी कब पढ़ोगे? तो थ्योरी भी 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको मेरे ख्याल से 6 घंटे जो है वो थ्योरी पे रहना चाहिए, वीडियोज़ प्लस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 2 घंटे उस पर MCQ जो है या मॉक टेस्ट या MCQ प्रैक्टिस करने चाहिए। तो ये आपको अवेलेबल करवा दिए, जस्ट माइनर प्राइस पे आपको रखा हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रस्ट्रेटेड हैं और इस तरह के कमेंट कर देते हैं, कभी कभी गुस्सा तो बहुत आता है कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। आपको एक तो मैंने अभी रीजनिंग की वीडियो डाली तो बहुत सारे एस्पिरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको खुद आंसर नहीं आते। डेफिनेटली नहीं आते, क्योंकि आई एम नॉट द टीचर ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। मेरे आप चैनल पे देखें, हमने कभी रीजनिंग मैथमेटिक्स हमने टीचर रखे थे, लेकिन वो अब कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आई एम नॉट द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो मैंने जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर और इंग्लिश का आपको कंसेप्ट करवाए हैं क्लियर, तो वही हम बात करेंगे। ठीक है, कोई आपने ऐसे ही नहीं उठ के कुछ भी बोलने लग जाओ, मैं आता नहीं है जो चीज़ उस पर काम उसमें बोलना नहीं चाहिए। इसलिए हमने क्वेश्चन इसलिए आपको बताया ताकि आप उस पर कोशिश करें कि कौन से फील्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप तैयार करें। तो हमारी कोशिश रहती है आपकी किसी तरह से भी हेल्प की जाए, आपकी प्रिपरेशन को आसान किया जाए, तो वो हम कोशिश अपनी पूरी लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दूं, मैं यहाँ पर रिसेंटली मैंने आपके लिए रिसेंटली हमने जो 2 ई-बुक्स बनाई थी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की अपडेटेड, वो हमने जो ऑल ओवर नोट्स हैं उनमें इंक्लूड कर दिया कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस। इसके साथ साथ बाकी जितने भी नोट्स हैं आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, क्योंकि क्लासेस जो हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपलोड किया, वो सारी प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाए। आप पढ़ने वाले बने, जो भी एस्पिरेंट अभी किसी भी फील्ड में कमज़ोर हैं उस पर आप फोकस करें। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमें कंटैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और भी किसी तरह का भी कंसेप्ट में आपको डाउट आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई किया जाए।
तो यही हमारा आज का मोटिव था कि आपको जो डिटेल एनालिसिस क्या जूनियर असिस्टेंट में और डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वेश्चंस पूछे गए, किस किस फील्ड से वो आप तक पहुंचाया जाए, और ये चीज़ आपको बताई जाए कि आप जो है परेशान ना हो, एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे। अगर 10-15 दिन और डिले हो जाता है कोई बात नहीं है, नवंबर के एंडिंग या दिसंबर में एग्जाम डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि बाकी एग्जाम भी हो रहे हैं, छोटे छोटे और बड़े एग्जाम भी डेफिनेटली जल्दी हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। एंड पे आकर अगर आप वीक पड़ जाते हो, डिले पड़ जाते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फिर से हाथ नहीं आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।